हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं 69 बीपीएससी प्रीलिम्स का दिसंबर महीने का करंट अफेयर। तो 20 से 25 क्वेश्चन है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। करा निम्न में से किस आयोग ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है? शिक्षा आयोग, विज्ञान आयोग, महिला आयोग, नीति आयोग। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, नीति आयोग। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कार्बन कैप्चर अध्ययन रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इसके अनुप्रयोग के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक व्यापक स्तर के नीतिगत हस्तक्षेपों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में दी चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, शेखर पाठक। आइए देखते हैं इसके बारे में। द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स मूवमेंट को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह पुस्तक इतिहासकार और कार्यकर्ता शेखर पाठक द्वारा लिखी गई है। यह पुरस्कार किसी भी राष्ट्रीयता के लेखकों द्वारा समकालीन भारत पर गैर फिक्शन के लिए दिया जाता है और इनमें 15 लाख का नगद पुरस्कार होता है। कमला देवी NIF पुस्तक पुरस्कार 2018 में शुरू किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 की थीम क्या है? तो ये आंसर होगा, डायरेक्ट चलते हैं आंसर पे, यह है UNCSC 820 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। हर साल 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 का विषय UNCSC 820 भ्रष्टाचार के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना है। भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महासभा ने 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस के रूप में अपनाया। चलिए आगे देखते हैं। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह हाल ही में किस शहर में किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रोम में। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने हाल ही में रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह किया गया है। उद्घाटन समारोह में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल उपस्थित था। चलिए अगला देखते हैं। निम्न में किस देश में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका, ठीक है, बीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन डी। यहाँ देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में भारतीय मूल की विज्ञान शिक्षिका बीना नायर को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेलबर्न स्थित बीना नायर, जो व्यूवैंग कॉलेज की प्रौद्योगिकी प्रमुख और स्ट्रीम प्रोजेक्ट लीडर हैं, उन्होंने अपने शिक्षण करियर की शुरुआत मुंबई में की थी। हाल ही में लॉन्च मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाल ही में लॉन्च मिरेकल्स ऑफ फेस योगा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका आंसर शायद ऑप्शन ए है, मानसी गुलाटी। देख लेते हैं, ठीक है। तो मंसविनी की संस्थापक मानसी गुलाटी ने दिसंबर 2022 में अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसकी सराहना की है। पुस्तक फेस योगा चेहरे के योग पर एक व्यापक कार्य है जो स्पष्ट और सरल भाषा में लिखा गया है, जिसे प्रारंभिक सीखने वालों द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। फेस योगा चेहरों पर मांसपेशियों को टोन करने के लिए कई तरह के चेहरे के व्यायाम का उपयोग करता है। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, व्लादिमीर जेलेंस्की, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है टाइम पत्रिका ने 7 दिसंबर 2022 को यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। उन्हें रूस के विनाशकारी आक्रमण का विरोध करने के साहस के लिए नामित किया गया। करा पर्सन ऑफ द ईयर संयुक्त राज्य अमेरिका की समाचार पत्रिका टाइम जो 1927 में शुरू हुई थी का वार्षिक अंक है। करा भारतीय अमेरिकी कृष्णा बबीलाला को हाल ही में किस देश में प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लंदन, जापान, कनाडा, अमेरिका। तो यहाँ पे ही आंसर है भारतीय अमेरिकी कृष्णा बलीलाला। तो ये अमेरिका ने सम्मानित किया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो देख लेते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारतीय अमेरिकी कृष्णा बबीलाला को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह अपने समुदाय और देश में योगदान के लिए दिया गया यह सर्वोच्च सम्मान है। सरकार ने किस वर्ष तक के लिए रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है? तो सरकार ने 2026 तक इसका विस्तार किया, ऑप्शन डी। केंद्र सरकार ने हाल ही में 31/3/2026 तक के लिए रूफटॉप सोलर योजना का विस्तार किया है। इसके तहत सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देती है। यह सब्सिडी तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कार्यक्रम का लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता है। निम्न में से किस देश की सरकार ने हाल ही में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए विश्व का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड। तो तंबाकू का कानून जो है पारित किया है ये न्यूजीलैंड होना चाहिए, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। करा सरकार ने हाल ही में कितने वर्षों के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 137.90 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 5 वर्षों के लिए। तो शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ संरेखित करने के लिए बेसिक शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए अगले 5 वर्षों के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता घटक के तहत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों के लक्ष्य को कवर करना है। भारत को फ्रांस से कुल कितने राफेल विमान प्राप्त हुए थे? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 36। ठीक है, तो भारत को फ्रांस से सभी 36 राफेल विमान प्राप्त हुए। 36 राफेल विमानों में से आखिरी विमान भारत में लैंड कर चुका है। भारत और फ्रांस को लगभग 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल को जेट प्रदान करने के लिए 2016 में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो आगे देखते हैं कि अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को किस वर्ष के ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नामित किया गया है? तो अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को किस वर्ष के ओलंपिक आयोजन के लिए, ध्यान देना है, ओलंपिक आयोजन के लिए सीईओ के रूप में नामित किया गया है। तो 2032 के, ठीक है, 2032 के ओलंपिक के लिए अमेरिकी कार्यकारी सिंडी हुक को ब्रिस्बेन में वर्ष 2032 में होने वाले ओलंपिक आयोजन समिति के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। आयोजन समिति ने 6 महीने में 50 उम्मीदवारों से उलझने के बाद मंगलवार को नियुक्ति की घोषणा की। आगे है कि जापान के टोक्यो की विधानसभा द्वारा किस वर्ष के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया गया है? तो आंसर है 2025 के बाद बनने वाले घरों में जापान में सोलर पैनल लगाना जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ है कि जापानी राजधानी के स्थानीय विधानसभा द्वारा वर्ष 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है, जबकि वर्तमान में जापान दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन उत्सर्जक सूची में 5वें स्थान पर है। शहर में केवल 4% इमारतों में ही सौर पैनल स्थापित किए जा सकते हैं। भारत ने हाल ही में कितने वर्ष के बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 21 वर्ष के बाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सरगम कौशल ने हाल ही में सेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। इस जीत के साथ भारत ने 21 वर्ष के बाद मिसेज वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया है। मिसेज वर्ल्ड 2022 पीजेंट में सरगम कौशल ने 63
देशों से आई खूबसूरत हसीनाओं को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब जीता है। आगे देखते हैं, निम्न में से किस अभिनेत्री को हाल ही में पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो 2022 क्वेश्चन है दिसंबर का, ये होगा आंसर सोनाक्षी सिन्हा, ऑप्शन डी। बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को हाल ही में फैशन इंडस्ट्री में सिर्फ जानवरों की खालों के लिए मारे गए जानवरों को बचाने में मदद करने और कुत्तों बिल्लियों की ज़रूरत एवं देखभाल के लिए लोगों में जागरूकता लाने के लिए पेटा इंडिया के 2022 पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी तीसरे स्थान पर रहा है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार हाल ही में वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। वैज्ञानिक प्रकाशनों में विश्व स्तर पर भारत की स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधरकर 2020 में तीसरे स्थान पर आ गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक दी लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स के लेखक हैं? क्या है? दी लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा द्वारा लिखित दी लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक क्राउन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पाठकों को अपने स्वयं के जीवन की जांच करने, खुशी के अपने स्रोतों की पहचान करने और आसान दुनिया में सार्थक रूप से जोड़ने के लिए प्रेरित करती है। पुस्तक में वह डर, लाचारी और आत्मसंदेह की अपनी भावनाओं को दूर करने के लिए अपनी आदतों और अभ्यासों को साझा करती है। आगे देखते हैं। CEBR के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो ध्यान देना है कि CEBR के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो आंसर है ऑप्शन डी, 2035 तक। ठीक है, ऑप्शन डी। ब्रिटेन की एक कंसल्टेंसी संस्था आर्थिक और व्यापार अनुसंधान सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2035 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वर्तमान में भारत 5वें स्थान पर है। CEBR ने कहा है कि 2037 तक विश्व का सकल घरेलू उत्पाद दोगुना हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और है। हाल ही में अंग्रेजी श्रेणी में उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुराधा रॉय। ऑप्शन ए, अनुराधा रॉय। तो आज हमने दिसंबर से देख लिया 20 क्वेश्चन। तो अगले दिन मिलते हैं जनवरी 2023 के क्वेश्चन के साथ। इस प्रकार से चलते चलते हम लोग पहुँचेंगे।